बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बात करने वाली हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं पहले एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, जिसमें कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें कर्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदू धर्म भी कोई बुरा धर्म है या फिर गलत है, बल्कि मैंने जहाँ तक हिंदू धर्म में रहकर जो चीज़ें देखी हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में भी ये चीज़ बताई जाती है कि अच्छे कर्म करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, और बहुत सारे लोगों के लिए हिंदू धर्म एक परंपरा की तरह है, अपने परिवार से जुड़ी हुई पहचान है। और ये चीज़ सच भी है, जो चीज़ वो बचपन से देखते हैं, जो चीज़ उनको बचपन से सिखाई जाती है। और हिंदू धर्म में भगवान तक पहुँचने के लिए कई रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन फिर कई लोगों के दिल में धीरे धीरे सवाल उठने शुरू होते हैं। क्या भगवान एक है या फिर कई सारे? क्या फिर मूर्तियों की पूजा करना ज़रूरी है? या फिर ऐसा होता है कि क्या हम सीधा भगवान से बात कर रहे हैं? क्या फिर वो मूर्तियाँ जिनको हम पूज रहे हैं वो हमारी बातें सुन भी रही हैं या नहीं? मैं मानती हूँ ये सारे सवाल एक गलत नहीं होते, बल्कि ये सवाल तो एक सर्च का हिस्सा होते हैं। जब दिल सच को ढूंढने लगता है, तभी इंसान पढ़ना शुरू करता है, और फिर दूसरे रिलीजन पर पढ़कर, स्टडी कर कर, उनको समझकर ही वो एक नेक रास्ते पर आता है। और इस्लाम का मतलब है अल्लाह के आगे झुक जाना। इस्लाम में अल्लाह एक है, वो ना पैदा हुआ है और ना ही उसने किसी को पैदा किया है, और ना ही उसका कोई शरीक है, और ना ही उसके अलावा कोई इबादत के लायक है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। इस्लाम में आप सीधा सीधा अल्लाह से कांटेक्ट कर सकते हो, अल्लाह से बात कर सकते हो, और इस्लाम में हर इंसान को बराबर का हक दिया जाता है। फिर जब कोई हिंदू धर्म से इस्लाम को कबूल करता है, तो सिर्फ उसका धर्म नहीं बदलता और ना ही सिर्फ उसकी पहचान बदलती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो कहता है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी और सच्चे पैगंबर हैं। और फिर इस एक फैसले के साथ उस इंसान के पहले के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, और आखिर में जाकर रूह को सुकून मिलता है, और सच में ये एक नई शुरुआत होती है। अब बात करें कि आखिर इस्लाम में आने के बाद इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आता है। हिंदू रिलीजन में मूर्तियों की पूजा की जाती है, और इस्लाम में इबादत का तरीका है 5 वक्त की नमाज, कुरान पढ़ना, कुरान से रिश्ता रखना, और सीधी दुआ अल्लाह से करना। उस इंसान की सोच और उसकी ज़िंदगी दोनों पूरी तरह बदल जाती हैं। वो हर वक्त, हर हाल में सब्र करना सीखता है, अपना हर फैसला वो अल्लाह पर छोड़ देता है। इस एक नए फैसले में मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, जैसे कि घर वालों का प्रेशर होता है, सोसाइटी के आस पड़ोस के ताने मिलते हैं, और फिर इंसान अकेला रहकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। कभी कभी मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैंने ये सही किया, और फिर इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब आता है, बेशक अल्लाह ने ये वादा किया है कि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। और एक बात जो हर किसी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, हम स्टार्टिंग से, शुरू से, बचपन से जिस रिलीजन में रहते हैं, हम उसी की तरह, उसी के तौर तरीके सीखते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ है कि कभी भी नफ़रत से सच नहीं मिलता, बल्कि सच मिलता है उसकी तलाश करने से। इस्लाम सिखाता है किसी भी धर्म को गलत मत बोलो। हिंदू धर्म से इस्लाम में आना कोई मजबूरी नहीं होती है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, बल्कि ये इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, या फिर ये कहीं कि अल्लाह की तरफ से हिदायत। अगर आप भी इस सफ़र को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और दिलों के हाल को भी अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इस्लाम ही इकलौता ऐसा मजहब है जो हमें सब्र करना सिखाता है, जो हमें सिखाता है अपने हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखो, जो हमें सिखाता है अपनी नीयत को हमेशा साफ रखो। सब कुछ धीरे धीरे बदलता है, और अल्लाह इंसान की नीयत को देखता है, और फिर हर छोटा कदम भी आपको इबादत की तरफ ले जाता है। फिर धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो,
اسلام میں آنے کے بعد صرف اس کا دھرم نہیں بدلتا، بلکہ یہ اس کے دل کا سفر، روح کو سکون اور اللہ سے جڑ جانا ہے۔ اور پھر آخرت میں انسان کا پاسٹ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا اس ٹاپک پر کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔